अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो गुलशेर टगड़ा आहे। अॼु मुंहिंजो मौज़ू आहे दरियाए सिंध की कहानी। दरियाए सिंध हिमालय के पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ के पिघलने से वजूद में आता है। जैसे जैसे यह दरिया पहाड़ों से नीचे आता है, दूसरे नदी नालों का पानी इसमें शामिल होकर इसकी कुव्वत में इजाफा करता जाता है। यह तिब्बत और भारत के शुमाली इलाके लद्दाख से गुजरता हुआ पाकिस्तान की वादी गिलगित में दाखिल हो जाता है। यहाँ दरियाए गिलगित और कुछ आगे चलकर नौशहरा के करीब दरियाए काबिल भी इसमें आ मिलते हैं। दरियाए सिंध का साफ शफाफ और दरियाए काबिल का मटियाला पानी अपने मुख्तलिफ रंगों की वजह से दिलकश मंजर पेश करता है। कई किलोमीटर तक यह दरिया मिलने के बावजूद अलग नज़र आते हैं। इसके बाद दरियाए सिंध अटक तक पहुँचता है। ज़्यादातर इलाका पहाड़ी होने की वजह से दरिया की गहराई और रफ्तार बढ़ती रहती है। पहाड़ों से आने वाले बहुत से नदी नाले भी इसमें शामिल होकर इसकी रफ्तार में इजाफा करते हैं। कालाबाग के मैदानी इलाके में पहुंचकर इस दरिया का पार्ट चौड़ा होना शुरू हो जाता है और बहाव में खासी कमी आ जाती है। सूबे पंजाब के जरखेज़ इलाकों में बहता हुआ यह दरिया बहावलपुर पहुंचता है। ज़रा आगे मिठन कोट के मकाम पर पंजाब से आने वाले दरिया सतलज, रावी, चनाब और झेलम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इन दरियाओं के शामिल होने से दरिया सिंध की तेज़ी और फैलाव में इजाफा हो जाता है। मिठन कोट से ठट्ठा तक ये इसी तरह बहता हुआ आता है। सिंध के मशहूर शहर सक्खर और हैदराबाद इसी दरिया के किनारे आबाद हैं। ठट्ठे से आगे दरिया के बहाव में खासी कमी आ जाती है। यहाँ दरिया सिंध कई शाखों में तकसीम होकर डेल्टा बनाता है। इस जगह दरिया के साथ बहकर आने वाली मिट्टी के जमा होने से खुश्की के हिस्से बन जाते हैं। यहाँ दरिया सिंध बहिरा अरब में शामिल हो जाता है। इसी तरह दरिया सिंध का 2720 किलोमीटर का तवील सफ़र ख़त्म हो जाता है।